नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। कोरोना संकट के दौरान सरकारें अपने अपने स्तर पर अपना प्रयास कर रही हैं। तमाम समाज सेवी संस्थाएं या फिर जो समाज सेवी लोग हैं वो भी अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। लगातार जो प्रवासी लोग हैं उनको वापस लाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना वायरस के मामले देश भर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ आज हैं पूर्व विधायक नरेंद्र नगर ओम गोपाल रावत जी। रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। रावत जी, सबसे पहला सवाल यही होगा क्योंकि देश और दुनिया इस वक्त एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। करीब 2 महीने बीत चुके हैं लॉकडाउन में। इन 2 महीनों के बीच किस तरह से चीज़ें बदली हैं, खासतौर पर आपके क्षेत्र में, और किस तरह से आपका काम रहा है? धन्यवाद चौहान जी। मैं सर्वप्रथम अपने सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इस कोरोना महामारी में जो जीवटता उन लोगों ने दिखाई, बड़े धैर्य से सतर्कता के साथ उन्होंने जो है इस कोरोना महामारी में देश को जो है बचाया है, अपने गांव को बचाया, अपने परिवार को बचाया है। हमारे पूरे पहाड़ में इस प्रकार से, जिस प्रकार से पूरे विश्व में फैला है, उस प्रकार से अभी तक हम लोगों के धैर्य और बचाव और सतर्कता के कारण जो है बचा हुआ। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत ही मतलब विषम परिस्थितियों में रहते हुए जो है इस कोरोना महामारी से जो है अपना बचाव करा है, उसके लिए उन सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। क्योंकि जो सिचुएशन रही है पिछले 2 महीने के भीतर हर जगह पर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा लॉकडाउन के दौरान। अगर हम बात करें, क्योंकि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं हालांकि वो जारी थी अपनी जगह पर, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में जनप्रतिनिधियों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। किस तरीके से इन चीज़ों को टैकल किया गया आपके स्तर पर? बिल्कुल, जो मैं जहाँ तक व्यक्तिगत अपनी वाली बात करता हूँ, तो मैं व्यक्तिगत जो है लगातार शासन के टच में रहा। जो भी समस्याएं लोगों के द्वारा मेरे को बताई जाती थी, चाहे वो प्रवासियों के, उनके वापसी कैसे होगी, उनको जो परेशानियां थी, उनके निराकरण के लिए मैं लगातार यहाँ जो कंट्रोल रूम जो है सरकार द्वारा बनाया गया था उनके संपर्क में रहा। जो अधिकारी नियुक्त करे गए थे, शैलेश बगोली जी हो गए, संजय गुंजियाल जी हो गए और अन्य अधिकारी, सबके संपर्क में रहा। अपने जिले के आला अधिकारियों के संपर्क में रहा ताकि लोगों की जो समस्याएं थी उनका निराकरण हो सके। जो भी मेरे स्तर से बनता बना, मैं लगातार जो है अपने जनता के संपर्क में रहा और जो लोग परेशानियों में जो है, जिनको परेशानी थी या जो लॉकडाउन के कारण फंसे हुए थे, उनके निराकरण हेतु में जो है लगातार प्रयासरत रहा है प्रशासन और शासक। बिल्कुल। ओम गोपाल जी, क्योंकि ये जो चैलेंज था ये लोगों के लिए तो नया है ही, दुनिया के लिए एक बीमारी नहीं है ही, लेकिन इसके वजह से जो लॉकडाउन हुआ है और जो परेशानियां लोगों को हुई हैं, क्या लगता है कि ये सरकारों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज था और प्रशासन के लिए भी, क्योंकि उनके काम करने का जो तरीका होता है उसमें भी एक बड़ा चैलेंज बन करके सामने? बिल्कुल, चैलेंज तो है ही यार, अब और बड़ा चैलेंज हो गया है क्योंकि ये महामारी अभी रुकने वाली नहीं है, थमने वाली नहीं है। जब तक कोई दवा नहीं बनी या कोई वैक्सीन जब तक तैयार नहीं हुई, तो ये जिम्मेवारी जो है गवर्नमेंट की तो बढ़ी गई है, लेकिन हम लोगों की स्वयं की भी बढ़ गई है क्योंकि ये बचाव कोरोना से जो है हमको स्वयं करना है। सरकार ने जो है लॉकडाउन में हमको कुछ छूट दी है, लेकिन वो छूट हमारी समस्याओं को देखते हुए, परेशानियों को देखते हुए दी गई है, लेकिन कोरोना से छूट नहीं मिली है। कोरोना ज्यों का त्यों है, इसलिए हमारी जिम्मेवारी और अधिक बढ़ गई है कि हम लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो है अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं के साथ साथ जो है सोशल डिस्टेंस जो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन बताई है उसका भी हम लोग पालन करें। बिल्कुल, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उनका पालन करना इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है। एक सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त सामने आ रहा है, क्योंकि प्रवासियों की वापसी लगातार हो रही है उत्तराखंडियों की, और जो प्रवासी लोग आ रहे हैं, अब देखने में ये आ रहा है कि लगातार कोविड-19 के जो केस हैं उत्तराखंड में वो तेजी से बढ़ रहे हैं। 173 के पार आंकड़ा चला गया है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं, या फिर गांव में जिस तरह की सिचुएशन बन रही है ग्राम प्रधानों के बीच में, क्योंकि उनको क्वारंटाइन वहीं पर रखा जा रहा है स्कूलों में, और इस बीच काफ़ी सारी खबरें भी अलग अलग जगहों से सामने आ रही है? बिल्कुल, मेरा वही निवेदन। वैसे प्रशासन लगातार सतर्क है। शासन द्वारा जो बताए हुए दिशा निर्देश हैं, अभी हाईकोर्ट ने भी एक डिसीजन दिया है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका गांव से बाहर ही जो है, चाहे वो पंचायत घर हो या वो स्कूल हो, वहीं जो है वो जो 14 दिन का था, शायद वो बढ़ा दिया है, 28 दिन करने वाले हैं उसको क्वारंटाइन टाइम को।
तो वो जो है उस 14 दिन की अवधि को जो है अपने उसी सेंटर में बिताएं, ताकि पूरे समाज को बचाया जा सके, गांव को बचाया जा सके। अगर ये गांव में आम जनता को अगर ये बीमारी पहुंचनी शुरू हो जाएगी तो ये बहुत भयावह जो है स्थिति जो है पहाड़ में हो जाएगी। और इससे बचने के लिए हमको जो है सरकार के नियमों का पालन तो करना ही करना पड़ेगा, बड़ी सख्ती से करना पड़ेगा। बिल्कुल सख्ती से करना पड़ेगा। और ये नहीं लगता है कि एक जो चुनौती थी, जो चैलेंज था, जो प्रवासी लोग हैं उनको वापस लाने के लिए अब जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं उनको वापस लाने के बाद, ये भी लगता है? मैं विशेषकर अभी आपने एक, मैं भूल गया था, आपने पहले करा था कि ग्राम सभा के प्रधानों का, उनका वाकई में मैं तहे दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको मैं बधाई देता हूं, क्योंकि सीमित संसाधनों को, संसाधन विहीन है वो, बिल्कुल अभी तक उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन वो अपने निजी संसाधनों से, अपने व्यक्तिगत संसाधनों से जो है क्वारंटीन सेंटरों पे जो लोग पहुंच रहे हैं बाहर के, उनकी सेवा भाव से जो है काम करना है। एक मानवता, मैं बोलूंगा कि एक मानवता के नाते भी जो है अपने निजी संसाधनों से वो काम कर रहे हैं। मैं उनको सलाम करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। उनके जो सहयोगी हैं, अन्य जो क्षेत्र पंचायत हैं, जिला पंचायत हैं, उनका भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि संसाधन विहीन है अभी हमारी ग्राम पंचायतें, और उन्होंने इस टाइम जो है करके दिखाया है, जो है अपने व्यक्तिगत संसाधनों से अपना घर परिवार का खर्चा काट कर वो आज क्वारंटीन सेंटर में जो लोग आ रहे हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। मैं उसके लिए उनको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आशा करता हूं कि भविष्य में भी जो है ऐसे वो निरंतर कार्य करते रहेंगे। बिल्कुल मैक्सिमम, क्योंकि ग्राम प्रधान जो है इस वक्त क्वारंटीन सेंटर में जो लोग बाहर से प्रवासी आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं अपने स्तर से ज़्यादातर जुटा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात आती है, कोरोना जो वॉरियर्स हैं, जो लोग लगातार लगे हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, कोई हेल्थ स्टाफ हो या फिर पुलिस हो, जितने तमाम लोग लगे हुए हैं, इनके प्रति भी एक नया नज़रिया उभर करके सामने। बिल्कुल बिल्कुल। मैं, आपने पहले नाम ले, मैं पुनः आपके माध्यम से सभी डॉक्टर्स का, नर्सेज का, और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन सभी का, अपने सभी सफाई कर्मियों का, अपने पुलिस कर्मियों का, और हमारा जो भाजपा दल है ये तो काम कर ही रहा है, लेकिन अन्य दल भी काम कर रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों का, सभी सामाजिक संगठनों का, सभी प्रकार के जिसमें हमारे, चाहे वो अधिकारी हों, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, पटवारी हो या पंचायत मंत्री हो, सब लोग, वो हमारी आशा कार्यकर्ती बहनें और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बहनें जो लगातार जो है लोगों को समाज सेवा में जुटी हुई हैं, लोगों को जागरूक भी कर रही हैं, और कोरोना के प्रति जो है लगातार उसमें वो जूझ भी रही हैं। मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इस टाइम जो है ये मानवता भी है, ये जो हम कार्य कर रहे हैं ये उनकी ड्यूटी से हटकर है, ये जो है वो एकदम अपने घर परिवार को छोड़कर जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। इसलिए मैं उनका पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और पूरा देश इस टाइम उन लोगों का जो है अभिनंदन कर रहा है। आप देख रहे हैं जगह जगह वो सम्मानित हो रहे हैं, और हमारे यहाँ भी पहाड़ में भी लगातार उनको, हमारी भी योजना थी, लेकिन अब क्या करें, हम लोगों ने सम्मानित कर, लेकिन लॉकडाउन के जो नियमों का पालन अगर एक जनप्रतिनिधि नहीं करेगा तो कौन करेगा, ये उचित नहीं होगा। इसलिए हम लोग अभी लॉकडाउन का जो पीरियड है, इससे हम लोग सिर्फ संपर्क में लोगों के हैं, किसी को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन स्वयं हम लोग सामाजिक दूरी बना के रखे हुए हैं। अगर हम ही नहीं बनाएंगे तो फिर हम लोग किसी को कैसे समझा पाएंगे, कैसे हम लोग दूसरे को रोक सकते हैं कि भाई आप सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हो, जब हम स्वयं ही तोड़ेंगे। तो हम लोग भले ही बीच में नहीं जा सके, लेकिन उन लोगों का सम्मान जगह जगह जो है हो रहा है। हमारे जितने भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो लोग, अपनी हमारी जो टीम है बहुत अच्छी है, वो लगातार लोगों की जनसेवा में लगे हुए हैं। उनके माध्यम से वो लगातार जो भी समस्याएं होती है वो हम तक पहुंचाते हैं, हम लोग शासन और प्रशासन तक पहुंचाते हैं, और लगातार जो है निराकरण में लगे। बिल्कुल, क्योंकि मैक्सिमम जो काम है वो या तो फोन के जरिए इस वक्त हो रहा है, या फिर ऑनलाइन जो एक नया ट्रेंड आया है उसके जरिए ये हो रहा है। ये काफ़ी अच्छा भी है, और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसा कि आपने कहा, सम्मान उनका लगातार हर जगह पर किया जा रहा है। एक और जो महत्वपूर्ण बात आती है ओम गोपाल रावत जी, क्योंकि बड़ी संख्या में जो प्रवासी हैं वो वापस आए हैं, बीमारी ऐसी है जिसका कोई इलाज अभी तक नज़र नहीं आ रहा है, आने वाला वक्त काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में उन लोगों के लिए रोजगार प्रोवाइड कराना और उनकी आजीविका को बनाए रखना, ये भी एक चुनौती है इस वक्त। अब यहाँ की पॉलिसियां के लिए सरकार भी, वहाँ की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं
और जितने भी सोशल लोग हैं या जितने भी नीति निर्धारक हैं या पॉलिसी मेकर जिनको हम कहेंगे, ये हैं, अब इनको सोचना पड़ेगा कि अब हम लोग क्या नीति उत्तराखंड के लिए बनाए, जिससे जो है इन सब लोगों का जो है, जो लोग यहाँ पे रहते थे उनके लिए तो करना है, लेकिन अब जो लोग जो, क्योंकि पढ़ा लिखा मास जो है पहले पलायन कर चुका था, लेकिन आज उसकी वापसी हो चुकी है। बिल्कुल। तो अब जो है असल परीक्षा सभी राजनीतिक पार्टियों की, सभी राजनीतिक दलों की और सरकारों की मेन परीक्षा की घड़ी अब है। अब उन लोगों को बिल्कुल हकीकत में सोचना पड़ेगा कि उत्तराखंड के लिए हमको क्या करना है। अब पॉलिसियां बनानी शुरू हो गया। बहुत हम जो है ये कोरोना के उसको, हालांकि महामारी है, बहुत दुखी पूरा वर्ल्ड है, हम लोग तो क्या है, लेकिन इसने बहुत कुछ सिखा भी दिया है। बिल्कुल। और अगर हम लोग, क्योंकि परिवर्तन का टाइम है, इसलिए हमको जो है इसको जो है हमको इसको अपने अनुसार जो है ढालना पड़ेगा और उसके लिए हमको जो है काम करना पड़ेगा। रावत जी, जैसा कि आपने कहा कि आप लगातार जो आपदा कंट्रोल रूम है उसके कांटेक्ट में भी थे, जो प्रवासी लोग हैं उनको लाने के लिए भी कई तरीके के प्रयास आपने किए होंगे। जो फ़ोन कॉल्स बाहर से लोगों के आ रहे थे और जो व्यवस्थाएं उनके लिए करवाई जानी थी, इस बीच कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी देखने को मिली। लोग काफ़ी लोगों में गुस्सा भी था, जो बाहर फंसे हुए लोग हैं। ये पूरा जो कार्यक्रम था उनको लाने का, किस तरह से चुनौतियां भी इसमें आपको नजर आई हैं? बिल्कुल, बहुत सारी कमियां रही हैं। कंट्रोल रूम से बहुत सारे जो हमारे लोग बाहर फंसे हुए हैं, चाहे मुंबई हो, साउथ इंडिया में, चाहे वो चेन्नई हो, केरला हो, आंध्रा में फंसे हुए हैं, गुजरात में, पूरे देश में जो है उत्तराखंड का आदमी रहता है। तो कंट्रोल रूम के जो पहले शुरू में, अब तो खैर जब ये शिकायतें, हम लोग स्वयं सीएम साहब से भी मिले थे इन चीज़ों को लेकर कि ये जो नंबर दे रखे हैं हमने काउंटर करने, ये उठ नहीं रहे थे शुरू में, उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा, जिससे लोगों पे बड़ी निराशा जो है भाव पैदा हो रहा था। लेकिन अब जो है जब दोबारा सारे अधिकारी जो है बिल्कुल तैनात, अच्छे ढंग, कुछ परिवर्तन भी किए उन्होंने बीच में कुछ अधिकारियों का, फिर अब सारे फोन आप तो उठ रहे हैं, वो जवाब भी दे रहे हैं लोगों के, कब कहाँ पे क्या क्या दिक्कतें, जो भी गवर्नमेंट की जो व्यवस्था कर रखी है उसके बारे में जानकारी अब सही रूप से वो दे। और रावत जी, क्योंकि जो प्रवासी लोग हैं उनको लाने के लिए सरकार प्रयासरत है, लगातार लोगों को लाया भी जा रहा है और कुछ अभी लाने भी बाकी है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने निजी खर्चे से भी या फिर निजी संसाधनों से वापस आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ये हमारे कुछ अधिकारियों की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हुआ, ये सूचनाएं सही नहीं पहुंच पा रही हैं लोगों तक। और वाकई में मैं खुद जो है स्वीकार करता हूं कि मैक्सिमम लोग बहुत परेशान रहे जब वो वहाँ 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, उनको अपने घर पहुंचने, तो वो अपने निजी संसाधनों से जो है पहुंच रहे हैं और 1-1 लाख रुपए खर्च करके वो बस वहाँ से बेचारे, पहले ही पैसा नहीं, नौकरी छूट गई, सब कुछ छूट गया, पैसा नहीं है, उसके बावजूद जो है उन्होंने, सब लोगों ने इकट्ठा करके, कुछ सामाजिक संगठन है उन्होंने बड़ी हेल्प करी है, जो हमारे गढ़वाल की जो बाहर रह रहे लोग जो अच्छी पोस्टों पे है, उन्होंने बड़ी मदद करी है लोगों को खाने पिलाने के लिए भी और घर तक भी छोड़ने के लिए। बहुत ज़्यादा, मैं खुद ही बता सकता हूँ अपने क्षेत्र, कम से कम नहीं भी आए होंगे, कम से कम हजारों लोग जो है अपने निजी खर्चे से जो है वापस पहुंचे हैं। उनपे बल्कि आक्रोश भी है और आक्रोश उनका जायज है, क्योंकि जब सरकार व्यवस्था कर रही थी, लेकिन कुछ क्या कारण थे, कौन उसमें दोषी था, उसके हम लोग भी जो है जानकारी हासिल कर रहे हैं। जब सरकार कह रही कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, हम लोग श्रमिक ट्रेन चला रहे हैं, हम लोग बसों से ला रहे हैं, तो वो ये इन लोगों को अपने निजी खर्चे से बेचारे इतने भटकते, कुछ लोग पैदल भी आ गए, इन तक वो सूचनाएं क्यों नहीं जो है जो माध्यम था वो क्यों नहीं पहुंचाई गई? ये कहीं ना कहीं जो है या तो गवर्नमेंट को फेल करने की किसी की साजिश थी या जानबूझकर ऐसा करवाया गया। बिल्कुल, एक ये बहुत बड़ा मिस गैप जो रहा है, इसके बारे में जो है हम लोग भी पूछेंगे सरकार से कि भाई क्यों ऐसा हुआ। जी रावत जी, क्योंकि सरकार अपने स्तर से जो प्रयास कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन इस संकट काल में जो सामाजिक संस्थाएं हैं या फिर जो समाज सेवी लोग हैं या फिर जो अपने अपने स्तर से लोगों की मदद करना चाह रहे थे, उनकी भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण दिखी है, उन लोगों ने भी काफी मदद की है। बिल्कुल, इस टाइम
असली मानवता की पहचान हुई है। जी। जो लोग जन सेवाकार हैं, जो लोग लगातार हमेशा जन सेवा करते रहे थे, इस टाइम उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया। चाहे वो मंगला माता जी हों, वो लगातार जो है लोगों की सेवाओं में लगी रही। राशन जो है सुदूरवर्ती गांवों तक उन्होंने पहुंचाया है। अभी कल ही परसों मैं देख रहा था, श्री श्री रविशंकर प्रसाद जी ने भी कई ट्रकों से माल पहुंचाया है। अन्य बहुत सारी जो है संस्थाएं हैं, जो NGOs हैं, वो बहुत बढ़िया जो है उन्होंने काम किया है, मानवता के लिए काम किया है। और बिगर किसी उसके प्रचार के, उन्होंने प्रचार के लिए, ये असली मानव सेवा हुआ, क्योंकि उन्होंने बिगर किसी प्रचार के, किसी को बिगर किसी दिखावे के बहुत मदद लोगों की करी है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और भगवान उनको जो है और आगे बढ़ाए, उनको और जो है मजबूत करे, ताकि वो जन सेवा जो है। और इसी चीज़ की इस वक्त आवश्यकता भी है, क्योंकि सरकार के साथ मिलकर के जो सामाजिक सहभागिता है वो इस संकट काल के दौरान बहुत जरूरी है। रावत जी, आखिरी सवाल, लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा है और वर्तमान समय में भी लोग बाहर से आ रहे हैं, तो नियमों का पालन भी बनता है, तो इस बात को लेकर क्या संदेश देना? हमारा आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी माता बहनों भाइयों से यही हमारी निवेदन है, यही प्रार्थना है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का, सामाजिक दूरी को जो है बनाए रखें। कम से कम 1 मीटर दूर, जो 6 फीट का उनका बता रखा है सरकार का, ये ऐसे ही नहीं बता रखा है, ये बिल्कुल सोच समझकर सारे वैज्ञानिक, सारे डॉक्टरों की सलाह मशवरा के बाद जो है ये नियम बनाए गए हैं। आप उनका पालन करें, और बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा जो है घर में ही जो है आप रहें। क्योंकि बाजार जाने की छूट या पास घर आने के या गाड़ियों के पास जो है हमको सरकार ने दिया है, प्रशासन ने दिया है, कोरोना ने हमको पास नहीं दिया है। कोरोना महामारी कभी भी किसी भी रूप में हम पे आ सकती है और हमारे द्वारा समाज में फैल सकती है, जो कि बहुत महामारी का रूप धारण कर देगी। इसलिए हम लोग खुद भी सुरक्षित रहें और अपने गांव को भी सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने उत्तराखंड को सुरक्षित रहें। ये तभी संभव हो जाएगा जब हम सतर्क रहेंगे और मजबूती के साथ, शक्ति के साथ जो है लॉकडाउन का पालन करेंगे। सरकार के द्वारा बताए गए जो ये नियम है इनका पालन करेंगे। निश्चित रूप से एक दिन जो है कोरोना जरूर हारेगा और हम लोग सब लोग जीतेंगे। वो आपकी सतर्कता के अनुसार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ओम गोपाल रावत जी। तो ये थे नरेंद्र नगर के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत जी, जिनके साथ हमने बातचीत की। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि जो कोरोना वायरस के केस भारत में भी और उत्तराखंड में भी तेजी से आगे बढ़े हैं, इसको कैसे रोका जाए। तो एक ही रास्ता है, आप लोगों को नियमों का पालन करना है। जो लोग बाहर से उत्तराखंड आ रहे हैं वो ग्राम प्रधानों का सहयोग करें, और सहयोग के साथ साथ सामाजिक दूरी और फेस मास्क, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और बार बार खुद को सैनिटाइज करते रहें। नमस्कार, आप देखते रहिए संवाद 365।